मुर्दाबाद मुर्दाबाद इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। आज संसद में प्रताप सारंगी को जब चोट लगी उसके बाद से ही राजनीति गर्म हो गई। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, उसके बाद वो गिर गए और उन्हें चोट आई है। अभी तक का अपडेट बताया जा रहा है कि उन्हें 5 टाके लगे हैं। इतने समय लखनऊ में लाल बत्ती चौराहे पर हम हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि लखनऊ स्थित कांग्रेस का पार्टी ऑफिस घेरने जा रहे हैं। हैदराबाद में है और इनकी बड़ी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके हाथ में जो है वो व्यक्ति है, एक पुतला है जिसमें कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। कांग्रेस का एक यहाँ पर पुतला इनके हाथ में है। यहाँ लगातार जो राहुल गांधी को लेके नारे हैं वो लगा रहे हैं। यहाँ देखिए कार्यकर्ता है, पुलिस रोक रही है, पीछे की तरफ बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है और इन्हें यहाँ रोकने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें इस समय लखनऊ की है जहाँ पर ये लाल बत्ती चौराहा तो इतने समय भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, मुख्यालय का घेराव करने के लिए बढ़ रहे हैं। और ये देखिए एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के युवजन सभा के कार्यकर्ता जो कांग्रेस कार्यालय को घेरने के लिए बढ़ रहे हैं। आगे पुलिस की भी तैयारी पूरी है और बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। बीते रोज कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का घेराव करने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था और वो लखनऊ बड़ी संख्या में पहुंचे थे। आज संसद में जो कुछ भी हुआ उसके बाद निरंतर इस विषय पर चर्चा बढ़ती रही और अब देखिए प्रताप सारंगी को जब चोट लगती है, प्रताप सारंगी को चोट लगी है उसके बाद से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट लखनऊ में भी शुरू हो गया है। तस्वीरें इतने समय लखनऊ की, यहाँ पर ये देखिए पीछे की तरफ कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में एक झड़प भी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का मुख्यालय घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे की तरफ जा रहे थे। ये युवजन सभा के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में एमपी के ऊपर जब चोट लगी उनको, उसके बाद से राजनीति गर्म हुई और फिर लखनऊ तक ये राजनीति अब पहुंच गई है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता अपने एमपी के चोट लगने पर लखनऊ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस के लोगों का केवल एक काम है, राजनीतिक लाभ के लिए देश की जनता को भ्रमित करना। अभी माननीय अमित शाह जी का जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ करके जो उन्होंने पेश किया है, जो कांग्रेस पार्टी जो सदैव बाबा साहब का अपमान करती रही है, उनकी बात नहीं सुनी है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने सदैव बाबा साहब का सम्मान किया है, पंच तीर से लेकर सब कुछ उनके सम्मान में रखा है, भारत रत्न से लेकर सब कुछ किया है। उसको कटघरे में खड़ने का जो प्रयास, जैसा लोकसभा में दलितों को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने के लिए तरह तरह के भ्रामक प्रचार फैलाए गए, उसी प्रकार का एक प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, उसका करारा जवाब देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं। और किसी भी सूरत में देश के जो हिंदू हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, उनको किसी भी तरह कंफ्यूज नहीं होने देंगे, इसका जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ उतरे हैं। पहले पीटीआई का मामला था, अब जो है लेकर दलितों को जो भड़काने की कोशिश करें। देखिए, कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन हो, ये देश में ना तो विकास करते हैं, देश के और जनता के हित के मुद्दों पर तो बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कोई बयान के एक टुकड़े को तोड़ मरोड़ने के माध्यम से देश को कंफ्यूजन करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी तय करा हुआ है, ऐसा कोई भी कुत्सित प्रयास हम लोग सफल नहीं होने देंगे और सजग रहते हुए इनके हर प्रकार के जो बदमाशी के आचरण हैं उनका जवाब देंगे और उनको ठीक करेंगे। देखिए, हम लोग तो कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ प्रशासन ने हम लोगों को यहाँ रोका है और हमने यहीं पर ये कांग्रेस का जो निशान है उसको फूंकने का जो है काम किया है। यहाँ पर हमारा प्रदर्शन समाप्त हो रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित त्रिपाठी हैं। इतने समय आपने प्रोटेस्ट कॉल किया, शाम का पहर और कांग्रेस कार्यालय की तरफ आपका मार्च, क्या कारण था जो वहाँ तक घेराव करने जाना पड़ा? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस संविधान को हमेशा बिगाड़ती है और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है, जब से
देश आज़ाद हुआ, जब से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया, उसके बाद से लगातार संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी अभी भी निरंतर उसको अपमान करने का काम कर रही है, जिसके लिए आज हम वो धरना देने यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जो बाबा साहेब जी के जो विचार थे उनको ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। यही आरोप तो आप पे लगाया जाता है, कहा जाता है कि आप संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, पूर्णतः खत्म करना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं और अलग अलग संज्ञाएं आपके ऊपर दी। देखिए, जो संविधान बाबा साहेब जी ने बनाया था उस संविधान को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी उनको विचारों को लेकर ही आगे बढ़ गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से दलितों का शोषण करने का काम किया, जहाँ जहाँ सरकारें उनकी आज की डेट में भी हैं, उन्होंने 70 साल शासन किया देश के अंदर, उसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने दलितों का अधिकार मारने का काम किया, आरक्षण खत्म करने जैसे काम करा उन्होंने, इस तरीके की जो नीतियों का हम सब ने विरोध करने का काम किया। और आज भी संसद में जिस प्रकार हमारे अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया गया, उसी को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन था। और बाबा साहेब के संविधान का कोई अपमान करे ये भारतीय जनता पार्टी कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए आज सड़कों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा। आपके एमपी हैं, उनको धक्का भी दिया गया, उनको चोट भी आई, उस विषय पर क्या? देखिए, जो भी संविधान को बचाने की बात करेगा, जो भी बाबा साहेब के विचारों पर चलने के लिए काम करेगा, उसको कांग्रेस पार्टी को चलने का ही काम करेगी। आज देखा आपने किस प्रकार से धक्का दिया गया। हमारे कई 2 सांसद जो आईसीयू में भर्ती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस कितनी जिद पर उतारू है कि वो संविधान को किसी हद तक जाएगी खत्म करने के लिए। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है, राहुल गांधी तो कहते हैं अमित कि हम जब संसद भवन के द्वार पे जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, तो सांसदों ने रोक दिया हमें। वो तो ये बात कहते नजर आए। देखिए, राहुल गांधी जी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जब संसद चलती है तो वो विदेश के दौरों पर चले जाते हैं। उनको राजनीतिक के वो एज आ जैसे टूरिस्ट होता है, वो उस तरीके से राजनीति को लेते हैं। वो कभी भी गंभीर व्यक्ति होकर राजनीति में काम नहीं करते हैं। उनको तो जो लिखा पढ़ी वाले जो उनके लोग हैं, वो उनको गलत सलाह देते हैं, उसी को लेकर वो देखते देखते बोलते हैं और वो गलत कह जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता है वो आंगू से सोना बना सकते हैं। इस तरीके की बात करने वाला नेता आप समझ सकते हैं कितना गंभीर होगा संविधान को लेकर। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संविधान को लेकर बहुत चिंतित है। संविधान को किसी प्रकार से कोई भी क्षति पहुंचाए, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को भारतीय जनता पार्टी आगे तक लेके जाएगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी, तब तक कोई भी संविधान को खत्म नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अमित त्रिपाठी थे, पूरे लश्कर के साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में पुलिस ने इनको रोका, बैरिकेडिंग करी और वहां जाने से रोक लिया, वहां जाने से मना किया। खैरहाल बात मान गए। उसके बाद में जब मीडिया से मुखातिब हुए तो अभी इन्होंने हमसे कहा कि संविधान को लेकर बेहद सजग हैं और संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करना जानती है और विपक्ष नहीं करना जानता। इस तरह की बहुत सारी बातें बड़ी प्रमुखता के साथ ये हमारे कैमरे पर कहते नजर आ रहे थे। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।